हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है जी मंगलवार और मंगलवार की सुबह हो रही है। यहाँ पे मैंने विहान की मालिश वगैरह कर दी है और अभी बस मैं इसको नहलाने जा ही रही थी कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको मतलब इसी तरीके से ऐसे ही रहने दूँ। डायपर मैंने इसे पहना दिया और थोड़ी देर में इसको मैं नहला दूँगी। और यहाँ पे इसकी मस्ती जो है वो चालू है कृतिका के साथ। जब मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है तो ये बाहर बालकनी में बैठता है, इधर उधर घूमता है। तो भाई ये कि थोड़ा सा ज़्यादा और गंदा हो जाता है, मिट्टी वगैरह कुछ भी मतलब लग जाते हैं बॉडी पे अगर बच्चा खेल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और अच्छे से खेल ले, कूद ले, जो करना है वो कर ले और उसके बाद ब्रेकफास्ट करा के फिर मैं इसको नहला दूँगी। और यहाँ पे इसकी जो मस्ती है वो कृतिका के साथ चालू है। और आज है हमारी ट्रेन और कृतिका तो जा रही है अपने घर दिल्ली और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं बताऊँगी आगे आपको व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे, व्लॉग को एंड तक देखिएगा पहली बात तो प्लीज़। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पे जो ये है इसने ये अपने आप सीखा है, ये हम में से किसी ने इसको नहीं सिखाया। ये पीका बू करना ये खुद से ये सीख गया है कि हाँ इस तरीके से मैं देखूंगा और ये हंसेगा इस ऐसे करके। किधर बस यहाँ पे क्या नाम है, कृतिका और विहान जो है वो बैठे हुए हैं और बहुत खुश हो रहा था आज विहान ये वाली चीज़ करके, पीकाबू करके। मैं बोले जा रही थी और वो पीकाबू करे जा रहा था, मतलब छुप जा रहा है फिर देख रहा है, छुप जा रहा है फिर देख रहा है। और इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसमें। और आज का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, इतना ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है। आज बारिश भी हुई है और बारिश से पहले वाली जो हवा होती है बहुत तेज़ चलती है वो इस टाइम पे मतलब हो रही है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे बारिश भी होना शुरू हो गई है और एकदम से काफ़ी तेज़ यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पे पानी जो है बच्चों के ऊपर आ ही रहा था, बट फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा तो इनको भी थोड़ा बाहर खेलना चाहिए क्योंकि बाहर तो ज़्यादा निकल ही नहीं पाते हैं बारिश के मौसम में। नीचे भी सुबह मतलब शाम को घूमना बहुत ही कम हो गया है विहान का। एक तो बारिश की वजह से कि बारिश का मौसम चल रहा है तो इस वजह से भी मैं नीचे नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो जी आज है मंगलवार और यहाँ पे तैयारी हो रही है गुड़गांव जाने की। नानी के घर जाओगे? हाँ, तो हमारी ट्रेन है 11:30 बजे की, तो हम जा रहे हैं गुड़गांव इसकी नानी के पास। यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं, बस इसकी खिचड़ी बन गई है, इसको मैं खिचड़ी खिला रही हूँ। आधा घंटा हो गया होगा मुझे खिलाते खिलाते, इतनी देर में ये खिचड़ी खाएगा। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी। सब्ज़ी बन गई है, मैं बनाऊँगी पराठे और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर हम हो जाएंगे रेडी। और 11:30 की ट्रेन है तो यहाँ से हम मे बी 10:30 के अराउंड यहाँ से निकलेंगे। तो और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं स्टेशन और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के और हमारी ट्रेन है 11:30 बजे की। तो हम आधा घंटे पहले पहुँच गए थे ताकि हम मतलब हमें सामान वगैरह जो है वो अच्छे से अजीत रखवा करके वापस आ जाएं क्योंकि सिर्फ मैं अकेले ही जा रही हूँ इस बार कृतिका के साथ। तो ये बेबी कैरियर जो है कृतिका ने ले लिया और सीरियसली बहुत काम आया इस बार मेरे को बेबी कैरियर, क्योंकि इससे पहले इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आया था मेरा क्योंकि हम अकेले थे। तो ये बहुत ज़्यादा काम आया इस बार। तो यहाँ पे बज रहे हैं 11 और हम पहुँच गए हैं स्टेशन। बस गाड़ी हमारी ट्रेन तो मेरी खड़ी है, इसमें अभी हम बैठेंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बस अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में, अजीत ने भी सामान वगैरह सेट करा के अब वो चले गए हैं। हमारी एक्चुअली जो सीट थी वो थी मिडिल वाली और एक ऊपर वाली सीट थी, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल तो हम इसी साइड वाली सीट पे बैठ गए थे। और उसके बाद अराउंड 1 o'clock के अराउंड कोई स्टेशन था, उस पर मतलब 2 जेंट्स आए थे जिन्होंने बोला कि ये वाली जो सीट है वो उनकी है, बट उनसे फिर हमने एक्सचेंज करवा लिया बावजूद इसके कि हमें सिर्फ एक ही सीट मिली उन 2 लोगों के मतलब 2 सीट के बदले में। बट हम आराम से कम चले गए
उसके बाद हम खा रहे हैं आलू की सब्ज़ी और पराठे हम लेके आए थे, और सच में थैंकफुली हम ले आए, क्योंकि ट्रेन में बैठते ही बहुत तेज़ भूख लगाई थी। घर से हम ज़्यादा कुछ खा के नहीं आए थे। एकदम से पता नहीं विहान को क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, तो कुछ खा ही नहीं पाए, बस चाय पी कर के आ गए थे। बस हम चाय लाना भूल गए हैं। अगर आप लोग भी अगर लंबे सफ़र के लिए बच्चों के साथ जा रहे हो तो चाय ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि बच्चे तो सो जाते हैं, आपको जगे रहना पड़ता है, और अगर जग रहे हो तो चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। तो ये बस यही गलती कर दी हमने आज। उसके बाद यहाँ पे सुबह हो गई है, रात पूरी किसी तरीके से हमने काट ही ली। उस टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया, और सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 6 या 6:30 बजे के बीच का टाइम हो रहा है, और ये दोनों भी उठ गए हैं। और हमारी जो ट्रेन है वो पहुँचनी थी 7:30 बजे, और आई थिंक 7:45 बजे के अराउंड, मतलब 10-15 मिनट ऊपर ही पहुँची थी, लेट ही पहुँची थी। और यहाँ पे ये दोनों उठ गए हैं, और इन दोनों की एज़ यूजुअल मस्ती तो चालू है ही। और सही में ये लोग घर पे इतने अच्छे से नहीं सोते जितना ये लोग ट्रेन में सोए हैं। मुझे लग रहा है जो ट्रेन के जो झटके होते हैं, इनको झूला लग रहा था वो, तो ये एकदम आराम से सोया विहान। लेकिन विहान को मोशन सिकनेस तो हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि सुबह उठते ही जब मैंने उसे दूध पिलाया तो उसने पूरा वॉमिट कर दिया था, मतलब पूरा जो दूध है वो निकाल दिया था। और ये कभी दूध निकालता नहीं है इस तरीके से, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। बट वैसे ये आराम से खेल रहा था, हंस रहा था, तो ये तो था कि मतलब वैसे सही है। बस वही है कि ज़्यादा पूरी रात ट्रेन में रहा है, और पहली बार इसका ट्रेन का सफ़र है, तो शायद इस वजह से बच्चे को जो है मोशन सिकनेस हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने सुबह बेबी कैरियर निकाल लिया है, क्योंकि हमारा जो है वो स्टेशन आने वाला है दिल्ली। तो यहाँ पे इसको मैंने बेबी कैरियर में डाल दिया है। मैंने सूटकेस वगैरह भी निकाल लिया है, अकेले ही निकाला है। बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ इस चीज़ से कि ट्रेन में जो भी लोग होते हैं वो ये देख कर भी हेल्प नहीं करते हैं कि इनके पास बच्चा है, तो लोग मतलब कम से कम इनका जो सूटकेस है वो ही हम निकाल करके दे दें, मतलब इतनी भी हेल्प नहीं करते हैं काफ़ी लोग। बट एनीवेज़ यहाँ पे स्टेशन आ गया है, स्टेशन पे हम उतर गए हैं, और कृतिका के जो हस्बैंड हैं वो आने वाले हैं अभी हमें मतलब लेके जाने के लिए। वो मुझे घर तक तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बीच रास्ते तक छोड़ेंगे, वहाँ से मैं करूँगी कैब अपने घर के लिए। तो बस वो आ गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ से कैब करवा दी। तो अभी मैं फ़िलहाल कैब में हूँ, और इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी ना उस दिन, लिटरली बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, तो मैं हर चीज़ मतलब शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं कैब में हूँ, मैं जा रही हूँ घर। मुझे पूरा मतलब आई थिंक 1 आवर से भी ऊपर लगा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और यहाँ पे विहान भी सो रहा है, और मेरी शक्ल देखो आप कैसी बन रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी वो, क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, बैठे बैठे निकाला है, तो बहुत थक गए थे। और यहाँ पे पहुँच गया है विहान अपने नानू के पास। और ये जो बच्चा है ये मेरे मामा का लड़का जो है वो मेरे भाई का बेटा है, मतलब मेरे कज़न का बेटा है। और यहाँ पे बनी थी कढ़ी, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। तो रोटी, कढ़ी और बर्फ़ी भी रखी थी, वो मैंने ली, प्याज काटी, और मस्त एकदम आराम से लंच किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे लंच, क्योंकि मम्मी के हाथ की कढ़ी मिल जाए तो बस बहुत ही दिन बन जाता है। उसके बाद शाम को मैं भाई के साथ गई थी बाहर, मतलब पार्क में गए थे हम। ये जो है ये मेरे मामा का लड़का है, और यहाँ पे हम पार्क में गए हैं। तो पार्क में जो बच्चे हैं वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उनको बैडमिंटन खेलते हुए को देख करके विहान इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। बस यहाँ पे बहुत सारे झूले लग गए हैं। पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पे पार्क में बच्चों के लिए, सिर्फ झूला तो लगा हुआ था, और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ झूले ही लगे थे, मतलब स्विंग्स ही लगे हुए थे, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बट अभी तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ग्रास भी मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, और बहुत सॉफ्ट भी थी, मतलब काफ़ी अच्छी केयर हो रही है इस पार्क की। और यहाँ पे मैंने विहान को नीचे तो बिठा दिया, मैंने कहा चलो थोड़ा घास पे भी चलेगा, लेकिन इसको ना घास थोड़ी सी शायद चुभ रही थी। एक तो हाफ पैंट पहन के आया है, शॉर्ट्स पहन के आया था, तो इसलिए इसके घुटनों में जो है वो चुभ रही थी घास, इसलिए ये जो है ये एक पैर उठा के चल ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे कहीं कुछ चुभ गया होगा तो फिर ये चल ही नहीं रहा था। वरना ये घास में बहुत अच्छे से खेलता है। मैं लखनऊ में भी जो पार्क है उसमें मैं इसे बिठाती हूँ, थोड़ी देर ये खेलता है, घूमता है। और अगर आप लोग भी बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं तो ज़रूर वापस आने के बाद उनके हैंड वॉश अच्छे से कराओ, पैर वगैरह सो जो है
अच्छे से उनको मतलब वॉश करा दो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कीटाणु और मच्छर ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कुछ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि वही जो हाथ होते हैं वही पैर ये लोग मुंह में ले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो झूला है, मेरा बड़ा मन कर रहा था कि विहान को मैं झूला झुलाऊँ, और अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं है कि इसे मैं अकेले बिठा दूँ, तो मैं इसको अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई कि चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेगा कि झूला झूलना लगता कैसा है। बस यहाँ पे हम चल दिए हैं वापस अपने घर, काफ़ी सारा घूम लिया हमने, और टाइम आई थिंक यहाँ पे 7:15 के अराउंड का कुछ टाइम हो रहा है, और हम चल दिए हैं वापस। ये जो तो बस आ गई हूँ मैं अपनी मम्मी के घर, और यहाँ पे अभी बस विहान सो गया है। हम पार्क वगैरह घूम के आए, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था। हम पार्क वगैरह घूम के आए। उसके बाद विहान बहुत ज़्यादा थका हुआ है, आज पूरे दिन पूरी रात ट्रेन में रहा है। वैसे पूरी रात भी सो के आए, बट फिर भी थोड़ा सा, और इसको थोड़ा मोशन सिकनेस भी हो गई थी। आज सुबह दूध पिलाया तो दूध पीते इसने मतलब वॉमिटिंग कर दी थी, पूरा दूध निकाल दिया था इसने। तो बस वही सब है। अभी खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करूँगी मम्मी से, क्योंकि आज सुबह से तो बिल्कुल टाइम लगा नहीं है, बच्चे के साथ बच्चे में ही लगे रहते हो पूरे दिन। और पापा जी की आज नाइट शिफ्ट है, तो वो तो चले गए हैं ड्यूटी। तो अब बस खाना वाना खा करके फिर बैठेंगे हम। बस यहाँ पे मेरा आ गया है खाना, रोटी कढ़ी और भिंडी की सब्ज़ी। अब मैं खाऊंगी खाना, और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। विहान को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, और बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।